बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर फिज़िक्स टीचर वकार अहमद। और आज फ़िज़िक्स का जो चैप्टर 2 का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जो कि टाइप ऑफ मोशंस के नाम से था, आज हमारा जो लास्ट जो है वो टाइप ऑफ मोशन है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि हमने ट्रांसलेटरी मोशंस भी देखे, रोटेटरी मोशंस भी हमने देखा, और आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा वाइब्रेटरी मोशन का है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास सॉलिड मटेरियल है तो उसके एटम्स जो हैं वो फिक्स पोजीशंस में रहकर अपने मोशन को कंटिन्यू रखते हैं। वो वाला मोशन जो होता है, या मोशन इन अ सॉलिड मटेरियल इन अ सॉलिड, आपके पास वो वाइब्रेटरी मोशन होता है, जिसकी हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। मिसाल के तौर पर जैसे क्लॉक का जो है वो पेंडुलम है, वो अगर आप देखें तो वो जस्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अलोंग, जो यहाँ पर अभी आपको 2.11 फिगर में आपको बिल्कुल वो वर्टिकल जो पेंडुलम आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी मीन पोजीशंस होगी। जिससे सिंपली जब ये आपके पास वर्किंग में आएगा तो ये जस्ट हल्का सा फॉरवर्ड और हल्का सा जो है वो आपके पास बैकवर्ड होगा, और यू कैन से डैट उसकी दो आपके पास फिक्स एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, और वो अपनी उन्हीं एक्सट्रीम पोजीशंस को जो है वो रिपीट करता रहेगा, लेकिन वो टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। इट्स मीन वो अपनी जो उसकी मीन पोजीशंस होगी उसी को वो रिपीट करता रहेगा, लेकिन वो अपनी एक फ़िक्स पोजीशंस में रहकर, और यहाँ पर उसकी जो फ़िक्स पोजीशंस होंगी वो दो उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, या सेम एज़ इट इज़ अगर आप देखें वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड अ स्विंग। अगर आप ये झूला देखें, जिसे हम उर्दू में जो है वो पींग कहते हैं, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो वो बच्चा फॉरवर्ड भी जाता है और बच्चा जो है वो बैकवर्ड भी जाता है। इट्स मीन वो एक स्पेस में, या इन अदर सेंस वो एक लिमिट में रहकर, फिक्स पोजीशन में रहकर जो है वो मोशंस को रिपीट करता है। तो ये वाला मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है, और इसकी आपके पास बेशुमार आपके पास एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, जो फिगर 2.12 में भी जो आप सी 100 वाला अगर गेम देखें तो वहाँ पर भी वो मीन पोजीशंस को रिपीट करेगा, और दो एक्सट्रीम पोजीशंस में मीन अप एंड डाउन वो आपके पास दो चाइल्ड्स होंगे, वो जस्ट आपके पास अप एंड डाउन मूव करते रहेंगे और अपनी मीन पोजीशंस को मूव करेंगे। इट्स मीन पोजीशंस को रिपीट करेंगे। तो इस टाइप का जो मोशन होगा वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। जस्ट आप इस डेफिनेशन के ऊपर आप लिखेंगे जस्ट डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, और इसकी जो डेफिनेशन होगी, प्रॉपर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। और यहाँ पर आप कोई सी भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, और वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड अ स्विंग, और सी 100 आप दे सकते हैं, या फॉर एग्जांपल आप रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल भी जो है वो भी जो है आपके पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है आपके पास। लेकिन जस्ट आपके पास यहाँ पर ये डेफिनेशन, और कोई सी भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो एक दो एग्जांपल्स आप इसकी देंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी यहाँ पर ही आपके पेज नंबर 32 के ऊपर एक मिनी एक्सरसाइज है, जिसके आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। वो मैं आपको तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो परफॉर्म करवा देता हूँ। जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट, मीन बॉडी कब, कौन सी बॉडी को हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन पर है। तो इसका जो आपके पास आंसर होगा वो मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर देता हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है आपके पास। ये क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जो व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, इसका आपके पास आंसर होगा व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी with respect to its surrounding does not change with time, it is said to be at rest. It's mean जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी with respect to its surrounding, और वो टाइम के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, तो वो वाली बॉडी आपकी कहलाएगी एट रेस्ट पोजीशन के ऊपर। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी डैट इज़ एट रेस्ट एंड इज़ इन मोशन एट द सेम टाइम। इट्स मीन हमने कोई एग्जाम्पल देनी है जो ये डिफ़ाइन करे कि आपकी बॉडी एट रेस्ट के ऊपर भी है और उसी टाइम पर, उसी नौबत पे या उसी टाइम के ऊपर जो है वो इन अ स्टेट ऑफ मोशन में भी है। जैसा कि मैंने आपको
जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज आपके पास जब रेस्ट और मोशन का हम देखें तो ये दोनों रिलेटिव हैं एक दूसरे के। तो इट्स मीन लेट्स सपोज अगर पैसेंजर इनसाइड दी बस है तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट से आपके पास रेस्ट पोजीशन पे हैं, लेकिन अगर कोई पैसेंजर आपके पास आउटसाइड दी बस वो खड़ा हुआ है, रोड साइड पे अगर वो खड़ा हुआ है तो वो वाले तमाम और बस मूव करके उसके पास से गुजर गई तो वो जो अंदर रेस्ट पोजीशन पे हैं वो भी उसकी रिस्पेक्ट के साथ आपके पास उसकी रिस्पेक्ट से जो है वो इन अ स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएंगे। यूं आपके पास बॉडी एट अ सेम टाइम रेस्ट पर भी हो सकती है और आपके पास एट अ सेम टाइम मोशन में भी हो सकती है। ये जस्ट आपकी सराउंडिंग पे या आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को किस नज़र से देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो मैंने आपको ये प्रॉपर इसका आंसर लिख दिया, रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पर्सन सिटिंग इन अ बस और अ मूविंग बस आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इट्स मीन जो 2 पर्सनस हैं वो इनसाइड द बस अगर बैठे हुए हैं तो वो एट द रेस्ट पोजीशन पर होंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बट आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड। अगर कोई पर्सन जो है वो आउटसाइड दी रोड वो खड़ा हुआ है, सॉरी आउटसाइड दी बस खड़ा हुआ है, तो वो बस जो है वो मूव कर रही है तो उसकी रिस्पेक्ट से वो दोनों पर्सन इन अ स्टेट ऑफ मोशन में होंगे। यूं आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइम पे आपके पास एट अ रेस्ट पे भी हो सकता है और इन अ स्टेट ऑफ मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वही वाली अगर आप बस जो है वो स्टॉप कर जाए एट रेस्ट पोजीशन पर आ जाए, वो अर्थ के रिस्पेक्ट से आपके पास इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट पर होगी, बट अकॉर्डिंग टू अगर अर्थ भी जो है वो आपके पास सन के इर्द गिर्द जो है वो आपके पास रिवॉल्व कर रही है तो वो अकॉर्डिंग टू सन जो अगर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग जो आएगी वो आपके पास इन अ स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी। यूं कोई भी चीज़ आपके पास एट अ सेम टाइम रेस्ट पर भी हो सकती है और एट अ सेम टाइम आपके पास मोशन में भी हो सकती है, लेकिन ये जो मैंने आपको मूविंग बस वाली एक सिंपल सी एग्जांपल दी है ये आपके लिए इनफ है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जस्ट ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं और हमने जस्ट बताना है कि ये किस टाइप का हमारे पास मोशन है। जो फर्स्ट वाला है अ बॉल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, ये है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन, कि आप ट्रांसलेटरी मोशन कह लें या इन अदर सेंस आप लीनियर मोशन कह लें कि लीनियर मोशन से मुराद आपके पास कोई भी बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मूव करेगी तो वो आपके पास लीनियर मोशन होगा। सो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो लीनियर मोशन होगा। अ चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, ये भी इन अ स्ट्रेट लाइन में आपके पास स्ट्रेट पाथ में जो है वो बॉडी मूव कर रही है, आपके पास स्लाइड से वो मूव कर रहा है बच्चा, तो ये भी आपके पास जो होगा वो लीनियर मोशन होगा। द मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन अ फुटबॉल ग्राउंड, अब फुटबॉल ग्राउंड में जो वो प्लेयर जो है वो रेंडमली मूव करता है, सो यहाँ पे जो आपके पास थर्ड वाला होगा वो रेंडम मोशन होगा। द फ्लाइट ऑफ द फोर्थ वन, द फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई भी अगर आप देखें तो वो एक प्रॉपर पैटर्न में या ऑर्डर में जो है वो मूव नहीं करेगी, सो यहाँ पर भी जो हमारे पास द फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई आएगा वो भी रेंडम मोशन होगा। एंड द फिफ्थ वन एन एथलीट रनिंग इन सर्कुलर ट्रैक, और हमने जब देखा था कि सर्कुलर मोशन में था तो कोई भी हमारे पास बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो रोटेट करेगी या मूव करेगी तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। सो यहाँ पर जो हमारे पास फिफ्थ का आंसर होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। एंड द सेकंड लास्ट इज़ द मोशन ऑफ अ व्हील, यहाँ पर अगर हम मोशन ऑफ अ व्हील को देखें तो हमारे पास कोई भी सर्कुलर मोशन जो अपने एक्सिस के अलोंग जो है वो मूव करेगा और वो एक्सिस भी उसका पार्ट होगा, वो कहलाता है आपके पास रोटेटरी मोशन। यहाँ पे द मोशन ऑफ अ व्हील इज़ नोन एज, या आपके पास जो एग्जांपल्स होगी वो किसकी होगी, आपके पास रोटेटरी मोशन की। एंड द लास्ट इज़ द मोशन ऑफ अ क्रैडल। अब बच्चे की अगर आप क्रैडल देखें तो वो भी आपके पास वो टू एंड फ्रो मोशन होगा। इट्स मीन जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया टू एंड फ्रो मोशन वाला वो हमारे पास होगा हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। ये एक मिनी एक्सरसाइज मैंने आपको परफॉर्म करवा दी और इसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये भी आपने अपनी नोट कॉपीज़ के ऊपर लिखना है, तीनों क्वेश्चंस आपने अपनी नोट कॉपीज़ के ऊपर मेंशन करना है और वाइब्रेटरी मोशंस की जो डेफिनेशन और इसके साथ आपने एक एग्जांपल्स भी जो है वो आपने अपनी नोट कॉपीज़ के ऊपर लिखनी है।